नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई फिर से आपका हमारे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि क्लास 12th सप्लीमेंट्री 2020 के लिए हमारे इस चैनल के माध्यम से डेली वीडियोस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल, है ना, A to Z मटेरियल, चाहे उसमें नोट मेकिंग समरी ही क्यों ना हो, पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट, सभी चीज़ें हम हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद में 12th पेपर्स प्लेलिस्ट में आप जाएं और वहां पर जाकर आप प्रीवियस ईयर के पेपर या जो भी वीडियोस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ सप्लीमेंट्री वगैरह के लिए, तो सभी की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। आज के वीडियो में भी हम जो सेक्शन सी आता है आपके पेपर में, सेक्शन सी मतलब ग्रामर वाला जो पोर्शन आता है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं या प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनको हम अभी पढ़ रहे हैं। कल भी मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया था, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें, ठीक है दोस्तों। और समय समय पर हम लाइव टेस्ट भी लेते हैं हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो जब भी हम लाइव टेस्ट लेते हैं यूट्यूब पर तो हम आपको सूचना कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप हमारे इन वीडियोस को आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स सभी के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सेक्शन सी, क्लास 12th MP बोर्ड इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें 4 सेक्शन रहते हैं, जिसमें सेक्शन सी जो होता है उसमें क्वेश्चन ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड आंसर द क्वेश्चंस। जैसे पहला है, माय फादर टीचर्स, रिक्त स्थान, यूनिवर्सिटी, ए एंड द में से किसी एक का प्रयोग करना है। कई बार वो यहाँ पर ए एंड द ना देते हुए सिर्फ लिख देते हैं आर्टिकल्स, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ऐसा भी दे देते हैं तो आपको समझ जाना है कि ए एंड द में से किसी एक का प्रयोग करना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि जैसे रिक्त स्थान के बाद में सबसे पहला शब्द आता है, उस शब्द के उच्चारण को हमें देखना है। उच्चारण, अब इसका यदि हम उच्चारण देखें, इसका प्रोनाउंसिएशन देखें तो क्या आएगा, यूनिवर्सिटी आएगा। और इसके उच्चारण की शुरुआत हो रही है यू, मतलब हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो रही है। तो किसी शब्द के उच्चारण की शुरुआत यदि हिंदी वर्णमाला के व्यंजन से हो तो उसमें ए लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए यूनिवर्सिटी हो जाएगा। अगला है, सी डिड नॉट मेक रिक्त स्थान मिस्टेक इन हर ऐसे, सम और एनी में से किसी एक का प्रयोग करना है। पहले तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से ग्रामर वाला पूरा पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया है, और ग्रामर फॉर ऑल करके प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें आपको क्लास 12th के लेवल के हिसाब से सारी ग्रामर के टॉपिक आपको मिलेंगे सेपरेट। उसमें सम और एनी का भी सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा, है ना, तो आप वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन को यदि हम देखें तो इसमें ए नहीं आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दिया गया सेंटेंस यदि नेगेटिव हो, अब ये नेगेटिव है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगा हुआ है, तो दिया गया सेंटेंस यदि नेगेटिव हो तो उसमें हम एनी का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उन वीडियोज़ को आप जरूर देखिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, निधि आंसर्ड रिक्त स्थान 20 क्वेश्चंस करेक्टली, ऑल, होल और इनफ, इनमें से किसी एक का प्रयोग करना है। तो इसके लिए भी हमने स्पेशल वीडियोस बनाए हैं, उन वीडियोस को देखना आप। अब देखिए यहाँ पर 20 क्वेश्चंस हैं, है ना, मतलब जितने हैं उतने सभी की बात हो रही है, तो यहाँ पर ऑल का प्रयोग होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी है, सी यूजुअली हिंदी स्पीक्स, स्पोक या स्पोकन, है ना, तो सी, अब यहाँ पर सिंगुलर है और सिंगुलर होता है तो, और सामान्यतः बोलती है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को यूजुअली मतलब प्रेजेंट की बात कर रहे हैं वो, तो प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें हम प्रेजेंट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है सब्जेक्ट, है ना, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो है वह आएगा, स्पीक्स। अगला क्वेश्चन है, इफ़ आई वर रीच आई रिक्त स्थान गिव माई मनी टू द पुअर। अब देखिए, यदि मैं अमीर होता तो मैं मेरा पैसा जो है गरीबों को दे देता, तो यहाँ पर वुड का प्रयोग होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें, तो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला है, सोनाली सिंह से सॉन्ग, डुएट डायरेक्टेड है, तो इसमें पैसिव वॉइस करना है। अब एक्टिव से पैसिव के लिए भी हमने बहुत से वीडियोस मीन्स पूरे
टॉपिक को कंप्लीट करने में जितने भी वीडियोस बनते हैं सारे वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, तो उनको आप ज़रूर देखें। फिलहाल हम इसको देखें। तो पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सबसे पहले हम जब भी एक्टिव से पैसिव करें तो हम क्या करते हैं कि सेंटेंस को पहचानते हैं कि किस टेंस का है। अब इस सेंटेंस को यदि हम देखें तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ है, तो जो हमें इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो तो जब हम उसको पैसिव वॉइस करते हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं और वो होती है इज़, एम और आर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हम सेंटेंस से ऑब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट सोनाली है, वर्ब सिंह है और ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग है। उसके बाद में हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, तो क्या हो जाएगा ए सॉन्ग। अब ए सॉन्ग के साथ में इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है संग बाय सोनाली। ठीक है दोस्तों। तो अच्छे से और भी समझने के लिए आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। अब क्वेश्चन नंबर बी है, आई है और ब्रैकेट में लीव लिखा हुआ है हियर सिंस 1960, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। इसका अर्थ ये है कि ब्रैकेट में जो वर्ब दी गई है उसकी सही फॉर्म लिखना है। तो सही फॉर्म लिखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर एक कीवर्ड दिया गया है सिंस, और सिंस और फॉर जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, तो दिया गया सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो होती है हैज़ बीन और हैव बीन। ठीक है दोस्तों। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ में क्या लगता है हैव बीन लिविंग सिंस मॉर्निंग या सिंस 1960। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के वीडियोस और भी आपको प्रोवाइड हम कराते रहेंगे, डोंट वरी। अगला क्वेश्चन है द बॉय इज़ माई ब्रदर ही इज़ वियरिंग रेड कैप, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग करना है। तो मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव क्लॉज जो होती है, रिलेटिव क्लॉज में हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, एक तो विच और एक हु। सब्जेक्ट यदि लिविंग थिंग हो तो हु का प्रयोग करते हैं, और सब्जेक्ट यदि नॉन लिविंग थिंग हो तो विच का प्रयोग करते हैं। अब सेंटेंस में हमने देखा है कि द बॉय दिया गया है, तो द बॉय क्या है, लिविंग थिंग है, मीन्स सजीव है। तो जब सजीव होता है तो हम सेंटेंस में हु का प्रयोग करते हैं। अब हमें क्या करना है कि एक बार तो ये दिया गया है द बॉय और दूसरी बार उसका प्रोनाउन दिया गया है, तो एक बार जो दिया गया है सब्जेक्ट उसको दूसरी बार ना लिखते हुए उसके स्थान पर हमें हु का प्रयोग कर देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, द बॉय हु इज वियरिंग अ रेड कैप इज माई ब्रदर। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, द बॉय इज वियरिंग अ रेड कैप इज माई ब्रदर। ये आपका रिलेटिव क्लॉज हो गया है। अब यहाँ पर द बॉय के स्थान पर यदि नॉन लिविंग थिंग होती है ना, तो हम उसमें विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। और भी क्लॉज से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोज़ हम आपके लिए ज़रूर प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी। अगला है द वेदर इज सो हॉट आई कैन नॉट गो आउटसाइड। इसमें टू और टू का प्रयोग करना है। तो टू और टू का प्रयोग करने के लिए हमने आपको पहले ही बताया है, पढ़ा चुके हैं कि सेंटेंस में जहाँ पर सो दिया रहे वहाँ टी डबल ओ टू लगाना है। दोनों वाक्यों के बीच में हमें क्या लगाना है, टी ओ टू लगाना है। और टी ओ टू जो हम लगाएंगे मीन्स दूसरे वाक्य में जो आई कैन नॉट लिखा हुआ है, सी कैन नॉट लिखा हुआ है, तो उसको भी हटा देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द वेदर इज़ सो हॉट, माफ़ कीजिएगा सो के स्थान पर टी डबल ओ, टू हॉट टू गो आउटसाइड। ठीक है दोस्तों। टू और टू के भी स्पेशल वीडियो हमने बनाए हैं। अगला है ही ओब्लिक पास्ट ओब्लिक इन ओब्लिक हैज़ ओब्लिक एग्जामिनेशन, है ना। इसको रीराइट करके मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ही है, तो ही। फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, तो ही हैज़ पास्ड इन एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, आई डिड इट चेंज इनटू नेगेटिव। इसके लिए भी मैंने स्पेशल वीडियो प्रोवाइड किया है। यदि दिए गए सेंटेंस में डू डिड या डज ऑलरेडी दिया गया है और उसको नेगेटिव करना है तो उसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ सेंटेंस में डू डिड या डज दिया गया है उसके आगे आपको नॉट डू लगा देना है। क्या लगा देना है, नॉट डू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट डू इट। ठीक है दोस्तों।
आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास हमारे इस वीडियो को शेयर करें। और सप्लीमेंट्री की जो आपकी तैयारी की बात हम कर रहे हैं, तो इसके लिए हम आपको सेक्शन वाइज तैयारी करवा रहे हैं। निश्चिंत रहें, अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।